हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए, डेटा आ चुके हैं, थोड़े से लेट आए हैं ड्यू टू एक्सपायरी। सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे समरी पे। तो यहाँ पे देखिए, क्लाइंट के पास इंडेक्स फीचर में जो है सेलिंग है, कॉल में भी सेलिंग है, पुट में इन्होंने लॉन्ग किया है और स्टॉक फीचर में लॉन्ग किया है। एफआई की बात करेंगे तो फ्यूचर खरीदा है यानी कि शॉर्ट कवरिंग की, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे भी सेलिंग है और स्टॉक फीचर पे भी सेलिंग है। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया, कॉल को खरीदा है, पुट भी सेल किया और स्टॉक फीचर खरीदा है। डे की बात करेंगे तो फ्यूचर यहाँ पे शेल किया, पुट भी शेल किया और स्टॉक फीचर भी शेल किया। सो प्रो यहाँ पे दोस्तों मिक्सअप गए हैं। एफआई की बात करेंगे तो ये लोग जो है सम लिटिल जो है बियरिश है, शॉर्ट कवरिंग भी कर रहे हैं। क्लाइंट यहाँ पे जो है बियरिश जाता हुआ नजर आया है। अब आगे चल के जो है दोस्तों आगे के डेटा को देखते हैं क्लियरली यहाँ पे क्या मेंशन हो रहा है डेटा में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंडेक्स ऑफ फ्यूचर को एक बार देखते हैं। यहाँ पे देखिए, क्लाइंट के पास अब 80,000 लॉन्ग है, यानी कि जस्ट जो 10 की पोजीशन थी वही है। एफआई की बात करेंगे तो 125 जो इनके शॉर्ट सेल है, सो धीरे धीरे इनके शॉर्ट कवर होते चल रहे हैं। प्रो की बात करेंगे तो 36,000 जो है इनके पास लॉन्ग है 45 के सामने। सो यहाँ पे अब इंडेक्स कॉल देखेंगे तो कॉल पे देखिए क्लाइंट के पास 282 जो है लॉन्ग रह गया। एफआई के पास 15,000 का जो है शॉर्ट सेल हो गया। सो ये धीरे धीरे कॉल पे भी जो है सेलिंग कर रहे हैं। प्रो की बात करेंगे तो 269 जो है सेल है इनके पास कॉल। अब इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 42,000 जो है सेल है, एफआई के पास 3,000 की जो है सेलिंग है और प्रो के पास 143 की जो है सेलिंग है। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 18 लाख जो है यहाँ पे लॉन्ग है, डीआई के पास 26 लाख की जो है सेलिंग है, एफआई के पास 518 जो है लॉन्ग है और प्रो के पास 3 लाख का जो है लॉन्ग है। सो स्टॉक स्पेसिफिक डेटा में कोई खास बदलाव नहीं हुए हैं। अब हम इस डेटा को डिकोड कर लेते हैं। हालांकि डेटा पे कोई खास मेरे को जो है डिफरेंस आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद हम आगे की जो है प्लानिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दोस्तों क्लाइंट की बात करते हैं। तो क्लाइंट के पास देखिए 80,000 का जो है यहाँ पे इनके पास लॉन्ग है। साथ में देखेंगे तो 282 का जो है इनके पास कॉल भी जो है लॉन्ग है। इसके बाद 42,000 का केवल दोस्तों इनके पास पुट जो है सेल रह गया। अब इनका जो एमटीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 4 लाख के करीब में इनके पास अभी भी जो है लॉन्ग पोजीशन है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआई की। सो एफआई के पास दोस्तों 125 का जो है फ्यूचर सेल है, साथ में 15,000 का कॉल सेल है और यहाँ पे 3,000 का जो है पुट भी जो है सेल है। तो टोटल इनका जो एमटीएम होगा अब 1,37,000 के दोस्तों इनके पास सेलिंग है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 36,000 का फ्यूचर जो है यहाँ पे लॉन्ग रह गया। कॉल में अच्छी खासी सेलिंग है, 269 की जो है सेलिंग है और तो सेल किया है दोस्तों 1,43,000 का। तो टोटल इनका एमटीएम हो जाएगा 89,000 का दोस्तों सेल पोजीशन। तो इनके सेल जो है ग्रेजुअली अब डिक्रीज हो चुके हैं। एफआई के भी सेल दोस्तों यहाँ पे काफ़ी जो है कम हो गए हैं और क्लाइंट के भी लॉन्ग दोस्तों काफ़ी कम हुए हैं। तो डेटा दोस्तों ये इशारा कर रहा है कि डेटा टर्न होना चाह रहा है, बट अभी किस साइड डेटा जाएगा इसकी पूरी क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज डेटा बहुत कम है, यानी कि ओआई है, पार्टिसिपेंट है, वो काफ़ी कम है। तो जब भी कम डेटा होता है तो वहाँ पे डेटा के ऊपर हमें क्लैरिटी नहीं मिलती है। ये हमें डेटा से जो है आइडिया लग रहा है। तो हम यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस देंगे वो अपने टेक्निकल लेवल को देंगे। टेक्निकल लेवल के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। सो आइए दोस्तों चलते हैं टेक्निकल लेवल पे। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी के रेजिस्टेंस की। तो ये होगा यहाँ पे 23,425 का सपोर्ट दोस्तों 23 पे अवेलेबल है, जो कि नेक्स्ट अच्छा वाला सपोर्ट है। अब दोस्तों हम चलते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि यहाँ पे क्या जो है सेटअप बन रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट एक बॉक्स बनाने की जो है कोशिश है, यानी कि ये डरवेस बॉक्स बनाएगा कि सिंपल बॉक्स बनाएगा, कैसा बॉक्स बनाएगा ये जो है हम कल हो सकता है कि कंफर्म कर लेंगे, क्योंकि एक दो मूव और आ जाएगी। फिलहाल के लिए ये है यहाँ पे कि 23,200 को मल्टीपल टाइम इसने होल्ड किया और 23,380 को मल्टीपल टाइम रिजेक्ट किया और आज एफआई ने बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी सेल की है। तो कल अगर वो सेलिंग थोड़ी सी अपनी बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज ये फिर इसी तरीके से इसी रेंज में होगा। तो हम इसको लेवल के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। अगर 23,165 के नीचे खुलने के बाद ये प्रॉपर होल्ड करने लगे तो एक वो हमारा जो है सेलिंग पॉइंट होगा, जो कि कंफर्मेशन के बाद होगा। अदरवाइज अगेन अगर हम यहाँ जाते हैं 23,380 और ये दिखाई दे कि 23,400 नहीं क्रॉस हो रहा है, तो सिंपल सा अपना एशल है 425 का। इस स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे टॉप पे सेल कर सकते हैं। बाई अगर करना है तो ये बाई पॉइंट है और बिल्कुल स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे
इंटैक्ट होना चाहिए, बिकॉज अगर ट्रेड यहाँ से निकलेगा तो आप उसको रिवर्स कर सकते हो और अपने लॉसेस रिकवर कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ स्टॉप लॉस नहीं डाला तो माइट भी पॉसिबल है कि यहाँ आ जाए। तो अब आप सोच लो कि ये छोटा सा आपका स्टॉप लॉस रखना है या ये इतना बड़ा लॉस लेना है, क्योंकि इस डिस्टेंस में आप अपने इस स्टॉप लॉस को कवर कर सकते हो, इसलिए सिस्टम स्टॉप लॉस डालना जरूरी है। और अगर सेम यहाँ से अगर हम रिजेक्ट होते हैं तो यहीं भी हमारा स्टॉप लॉस है, क्योंकि ये इतना छोटा स्टॉप लॉस है। लेकिन अगर आपने इसको नहीं रखा और ये ब्रेकआउट कर गया तो एटलीस्ट ये यहाँ तक चला जाएगा, तो ये दूरी जो है आपकी डबल हो जाएगी स्टॉप लॉस की। सो इसको बचाने के लिए सिंपल ऑप्शन है कि हम अपने स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। फंडा क्लियर है कि अगर इसकी कंफर्मेशन चाहिए 5 मिनट में स्विच कीजिए, जब यहाँ से ग्रीन कैंडल बननी शुरू हो या इस टाइप की कोई रिवर्सल कैंडल बने तब लॉन्ग कीजिए, यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल बने तब सेल कीजिए। तो मामला इस कंडीशन में काफ़ी जो है आपके फेवर में रहेगा, प्रॉफिट 2-4 पॉइंट कम होंगे लेकिन सिक्योर रहेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस है सीधे 50,000 का, सपोर्ट है दोस्तों 4950 का। मीडिया में तो आजकल लोग जो है बैंक निफ्टी को 60,000 के ऊपर भी लेके जा रहे होंगे। यही होती है दोस्तों, जब बाजार नीचे जाता है तो लोग उसको सीधे 35,000 लेके जाते हैं, और ऊपर जाता है तो 100 लोग जो है उसको सीधे 50,000 से ऊपर 60,000 की तरफ लेके जाते हैं। बट इसका जो स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा सा जो है वीक दिख रहा है बैंक निफ्टी का डेटा के बेस पे भी, और चूंकि कल एक्सपायरी है तो कल अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो यहाँ पे प्रेशर माउंट होगा, और जिसकी कंफर्मेशन आती है दोस्तों 49,445 के नीचे, ये लेवल मार्क कर लीजिएगा। अगर 49,445 का लेवल टूटता है तो यहाँ से सेल ट्रिगर हो जाएगा, आप सेल कर लीजिएगा। अगर नहीं टूटेगा तो ये यहीं से 500 से रिवर्स होके फिर 941 यानी कि 500 पॉइंट की मूव लेगी। सेम होगा, इस तरीके का कंफर्मेशन लेके बाई करेंगे, ये टारगेट होगा। अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो ये स्टॉप लॉस है यानी कि 50,120, और फिर यहाँ पे सेल करेंगे। जब तक इस बॉक्स के बाहर नहीं आ जाता इधर साइड, तब तक आप इस बॉक्स के कॉन्ट्रा काम कीजिए, यानी कि जब ऊपर जाता है कंफर्मेशन के साथ सेल, नीचे जाता है कंफर्मेशन के साथ बाई। जब भी आपका स्टॉप लॉस उड़ेगा समझ जाइए कि अब ये रेडी हो गया है निकलने के लिए मैदान से, उस समय उस डायरेक्शन में ट्रेड मिलेगा और वो एक कंफर्मेशन के साथ होगा। अब बात करते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस है 22,220 का, सपोर्ट दोस्तों 21,725 का है। फाइनेंस निफ्टी में क्या करना है, देखिए सिंपल ऑप्शन है। फाइनेंस निफ्टी आज एक्सपायरी में रही, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ट्रेड हुआ है काफ़ी हौच-पौच वाला ट्रेड था, तो आज खुलते के साथ ही इसने नीचे की तरफ जो है दिखाया कि मैं गिरने जा रही हूँ, जिसमें हम लोगों ने आपको शेल भी दिया था और अच्छे खासे गेन भी मिले थे। देन आफ्टर ये यहाँ से जस्ट साइड वे टू न्यूट्रल करके रिकवरी हुई, जिसमें हमारे 1-2 स्टॉप लॉस गए छोटे वाले, और उसके बाद फिर यहाँ पे इसने डे लो पे जाके ऑलमोस्ट क्लोजिंग दे दी। तो इसके लिए भी सिंपल सा मैसेज है, हालांकि कल इसमें ट्रेड करने से बेनिफिट नहीं होगा बिकॉज प्रीमियम हाई रहेंगे, और मूव जो है बैंक निफ्टी में अगर आएगी तो यहाँ भी आएगी, यहाँ नहीं आएगी तो बैंक निफ्टी में आएगी। तो इससे बेटर होगा कि बैंक निफ्टी में काम कर लेंगे, प्रीमियम वहाँ पे कम होंगे। तो यहाँ पे अगर यहाँ से रिवर्सल होगा तो ये अगेन बाई पॉइंट, और यहाँ से रिवर्सल होगा तो ये अगेन यहाँ पे सेल पॉइंट। बट एक मैं कीवर्ड ऐड कर रहा हूँ कि जो बैंक निफ्टी है एंड फाइनेंस निफ्टी है उसमें बाई अवॉइड करेंगे। यहाँ पे जो मैंने ऊपर लेवल दिया सेलिंग के लिए, अगर वहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो आप सेलिंग जरूर कीजिए, लेकिन बाई सिर्फ निफ्टी में अटेम्प्ट कीजिए, ये जो है ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी होगी। बैंक निफ्टी में तब बाई कीजिए जब वो 50,000 को ब्रेक करके प्रॉपर होल्ड करे, ब्रेकआउट दे दे, तब बाई कीजिए, ज़्यादा जो है फायदेमंद होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो गेल है जिसके ऊपर हमने आज व्यू दिया था सेल के लिए, ये हमारा व्यू जो है गलत हो गया, बिकॉज आज ने एकदम पैरेलल कैंडल बना दी। तो कल क्लियरिटी आए कि गिरेगा कि नहीं आएगा। अगर किसी ने पुट लिया हो तो काइंडली वो जो है 214.80 का स्टॉप लॉस रखिएगा कैश में। अगर 214.80 क्रॉस हो गया, ट्रेड को जो भी स्टॉप लॉस है लेके निकल लीजिएगा। अब अगला जो स्टॉक है दोस्तों वो है हमारे लिए रिलायंस। रिलायंस के ऊपर हमारा क्लियर कट जो है रेजिस्टेंस का व्यू है, देखिए यहाँ से गिरावट हुई और आज यहाँ से भी ये गिरा है। तो अब कल इसमें कोई सेफ ट्रेड नहीं है, सो इसको जो हम कल के लिए नहीं रखेंगे, सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे निफ्टी के लिए। एक स्टॉक दोस्तों कैश के बेसिस पे आप लोग अपने मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। आज मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि अगर, चूँकि हम अलग से जो है स्टॉक की वीडियो जो बहुत कम दे पाते हैं, तो अगर कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट में आता है, अगर वो अच्छा है फंडामेंटली, मेरे रडार पे है, मेरे जो है पाथ पे है,
मेरे जो है नॉलेज में है, तो हम उसको डेली वीडियो में एक एक स्टॉक शेयर करेंगे और उसका लेवल भी उसी समय बताएंगे। डेफिनेटली हमारे बाइंग तुरंत नहीं मिलते हैं, क्योंकि मैं कभी भी 47 पे बाई नहीं दूंगा, लेकिन जो मैं लेवल दूंगा टर्म्स कंडीशन के साथ, अगर वहाँ पे आता है तो बाई करके हम स्विंग के लिए अच्छा गेन ले सकते हैं। आप लोग अपने मैसेज करके बताइएगा कि ये मेरी जो इनिशिएटिव है कैसी है, और अगर आप लोग ओके बोलेंगे तो आई विल कंटिन्यू। तो पहला जो स्टॉक है दोस्तों, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शंस, काफ़ी इन्होंने मूव जो है अच्छी ली है 32 से, और वीकली ब्रेकआउट के कगार पे है। तो सबसे पहले कि आप एक यूनिट, सिर्फ एक शेयर यहाँ पे खरीद लीजिए, देन आफ्टर इसको ट्रैकिंग स्टार्ट कीजिए, और जिस दिन ये 37-35 के रेंज में आता है वहाँ पे जो है लॉन्ग कीजिएगा। अब सोचेंगे कि एक शेयर किस लिए लेना है, तो देखिए आजकल डिलीवरी बेस्ड बाइंग में कोई ब्रोकरेज नहीं लगता है। चाहे आप एक शेयर लो, चाहे 100 शेयर लो, टैक्स तो उसी हिसाब से आएगा। एक शेयर खरीद लेंगे, आप कहते भी हो कि शेयर मैं कोई भी शेयर लेता हूँ, लेते ही गिर जाता है, तो हम कह रहे हैं कि एक शेयर ले लेते हैं और इसको जितना गिरना है गिरने देते हैं, और जब ये गिर के शांत हो जाएगा तो फिर हम अपनी मेन क्वांटिटी बाई कर लेंगे। हम इसी हिसाब से काम करते हैं कई बार जहाँ पे हमें डाउट होता है। बेसिकली ये एक शेयर इसलिए लेना है ताकि आपकी नॉलेज में रहेगा, आप ट्रैक करोगे, और जब कोई डिप आएगा तो आप यहाँ पे कन्फर्म करके बाई कर सकते हो, जो कि हमने लेबल दिया हुआ है। वहाँ पे बाई करेंगे तो 30 का जो है स्टॉप लॉस होगा, यानी कि 37-35 की बाइंग है और 5 रुपये का स्टॉप लॉस। पहला टारगेट सीधे 48 एंड देन आफ्टर ये ब्लू स्काई जोन के लिए रेडी हो जाएगा। बाकी आप लोग अपने मैसेज दीजिएगा आगे कंफर्मेशन के लिए। अब दोस्तों हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे। सबसे पहले बात करेंगे हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की। तो यहाँ पे देखिए जो टोटल आपके यहाँ पे आज पीसीआर निकल के आए हैं 0.89, यानी कि 1 और 0.80 के बीच में घूम रहा है, और न ये रेंज ब्रेक कर रहा है, न चार्ट पे रेंज ब्रेक हो रही है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इनसाइड डेटा को जो है देख लेते हैं। तो देखिए नियर आईटीएम से लेके ओटीएम तक जो है कॉल की सेलिंग हो रही है, और टोटल जो कॉल सेलर आए हैं दोस्तों वो 43 लेग के करीब में है, और पुट सेलर 38 लेग के करीब में है। तो डेटा जो है साइडवे टू नेगेटिव, साइडवे टू पॉजिटिव, दोनों साइड से। मार्केट जब क्लोजिंग पे आता है तो लोग अपने लॉन्ग की पोजीशन हटा दे रहे हैं और शॉर्ट की पोजीशन भी नहीं लेके जा रहे हैं। साथ में कल तो पुट बाइंग भी गई थी, लेकिन आज तो सिर्फ और सिर्फ पुट राइटिंग है। कल पुट बाइंग थी भी, लेकिन आज तो पुट बाइंग भी नहीं है। मेजोर वाई अगर देखेंगे नियर में तो 23,300 पे ही है, जो कि 1,71,000 है। हालांकि हम इसके ऊपर जाके एक बार आ चुके हैं, और पुट सेलर भी 138 के करीब है, जहाँ पे पुट सेलर आज ज़्यादा ऐड हुए हैं। अगर देखेंगे चेंज इन वाई में तो 47% आज पुट सेलिंग हुई है, और 14% जो है आपके कॉल सेलर आए हुए हैं, यानी कि कॉल सेलर आज वीक हैं, यहाँ पे जो है पुट सेलर जो है यहाँ पे ज़्यादा हैं। अब टोटल जो सबसे अच्छे सेलर है 23,200 पे, यानी कि अगर बाजार को गिरना है, निफ्टी को गिरना है तो 200 यानी कि 165 जो हमने लेवल दिया है ना, उसका ब्रेक करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज उसके पहले बाजार गिरेगा नहीं। और 300 के ऊपर जितनी बार जाएगा तो 70 से 80 पॉइंट की एक स्विंग जो है मूव दे देगा, और फाइनल जो बड़ा वाला रेजिस्टेंस होगा वो 23,500 पे होगा, जो कि हम रिवर्सल के लिए देख सकते हैं। तो ये मोटा मोटी रेंज है। फिलहाल निफ्टी पे कोई भी डायरेक्शनल मूव जो है नहीं दिख रही है। हम हमेशा जो है, हमेशा कह रहा हूँ, हम कल के लिए सेम जो मैंने लेवल दिया है चार्ट पे उसी हिसाब से प्ले करेंगे। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का डेटा जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा सा नेगेटिव साइड जो है दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि डिप टू डिप आईटीएम तक कॉल की सेलिंग है, 35 लाख के जो है कॉल सेलर है, एंड केवल 27 लाख के जो है पुट सेलर है। सो कल पॉसिबल है कि हम यहाँ पे जो है क्लियरली जो है एक प्रेशर आता हुआ देख सकते हैं। अगर हम आज के लो से 100 पॉइंट नीचे सस्टेन करना शुरू करें, 49 जस्ट कह सकते हैं कि 555 के नीचे अगर हम सस्टेन करना शुरू करें, रेस्ट ऑफ ऑल 49 445 के नीचे एक अच्छा क्लियर कट जो है वन साइडेड मूव डाउन साइड में। और अगर हम 49 500 को तोड़ देते हैं तो वहां से कोई भी हेजिटेशन नहीं होगा बाजार को नीचे 300 से 500 पॉइंट लुढ़कने में। और 50,000 हमारा मेन जो है हार्डल एरिया है, 2,13,000 का जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोजीशन बना हुआ अच्छा खासा। सो यहाँ को बाजार जो है फ्रेज आता हुआ दिखाई देगा कि फ्रेज जो है यहाँ पे सेलिंग आ रही है। अब देखिए पुट में जो राइटिंग है यहाँ पे देख रहे हैं कि 100% है, और 104% आपको 49,700 पे मिली है, जिसके नीचे नहीं आसपास ही बाजार क्लोज हुआ है। तो ये जो दोनों राइटर है ना इक्वल वेट में है, यानी कि कहीं ना कहीं इस दोनों स्ट्राइक को कोई ऐसा प्लेयर है जो शेल करके गया है कि हम दोनों से 40-40 50-50% जो प्रीमियम है वो कल ओपनिंग में ही खा जाएंगे। यानी कि ये दोनों जो प्रीमियम है कल ओपनिंग के साथ ही यहाँ से मिल्ट आउट होगी, और उसके बाद एक प्रीमियम में किसी में बूम से एक मूव आएगी, बट ऊपर जो है खुलने के बाद एक मूव साइडवे करा के प्रीमियम को सबसे पहले गलाया जाएगा एज पर एक्सपायरी प्लान। इसके बाद बाजार जो अपनी डायरेक्शन लेगा। तो हम बाजार में डायरेक्शनल ट्रेड उसी हिसाब से करेंगे जिस हिसाब से हमने चार्ट पे लेवल डिस्कस किया है। पहले कौन सा लेने की कोशिश करेंगे, उसके बाद अगर दिए गए लेवल ब्रेक होते हैं तब जाके हमें वहाँ पे जो है
एक कंफर्मेशन जो है आएगी और हम उस कंडीशन में एक अच्छा जो है ट्रेड ले पाएंगे और तभी जाके जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बनेगा और उसी समय हम उस हिसाब से अपने बढ़िया जो है एक ट्रेड को ले सकते हैं जो कि हमारे लिए डायरेक्शनल होगा और कल के लिए एक बेस्ट ट्रेड होगा। तो आप उसको उस हिसाब से देख सकते हैं, अदरवाइज स्मॉल रेंज के लिए स्मॉल प्रॉफिट लेके रहेंगे। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का अपना जो प्लान है वो सेम रहेगा, यहाँ पे जिस हिसाब से सेटअप होगा उस हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि देखिए ऑफलाइन जो बात हम करते हैं जरूरी नहीं कि लाइव में वैसा ही सेटअप बने। सो लाइव में इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि प्राइस एक्शन को देखना बहुत जरूरी है, प्राइस एक्शन देख के ही हम काम करेंगे और जिस हिसाब से यहाँ पे सब कुछ फीडिंग आता हुआ दिखाई देगा उस हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। राइट नाउ देख यही लग रहा है कि हम ऊपर साइड से सेल और लोअर साइड से बाई करेंगे, लेकिन फाइनेंस यानी कि बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो सेल साइड ही रहना ज़्यादा अच्छा होगा ऊपर से, और निफ्टी में हम यहाँ से कहीं से भी रिवर्सल दिखता है जैसे 200 होल्ड कर रहा है तो एक लॉन्ग भी इनिशिएट कर सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आज की जो एनालिसिस है, डेटा एनालिसिस एंड चार्ट एनालिसिस आप सबको जो है पसंद आई होगी। वीडियो से दोस्तों हेल्प हो रही है तो लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये डेटा डेली मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।